नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट यानी NCSCM ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, MTS और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे NCSCM की आधिकारिक वेबसाइट ncscm.res.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 104 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए योग्यता मानदंड की बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 3 के लिए नेचुरल साइंस, पर्यावरण विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जीवन विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना भी जरूरी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट पद के लिए उम्मीदवारों के पास अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस में फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए। साथ ही संबंधित न्यूनतम 7 साल का अनुभव भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 पद के लिए समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री विज्ञान, लाइफ साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 3 पद के लिए समुद्री जीव विज्ञान, समुद्री विज्ञान, लाइफ साइंस में ग्रेजुएट की डिग्री होने के साथ न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट पद के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कोस्टल मैनेजमेंट, जियोलॉजी, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग में फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने के साथ 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। पुलिस विभाग में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए कर्नाटक राज्य पुलिस यानी KSP ने पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे KSP की आधिकारिक वेबसाइट यानी ksp.karnataka.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 63 पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआती तिथि है 10 फरवरी 2022। वहीं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2022। इस भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या 63 है। योग्यता मानदंड की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात करें तो GM के लिए 21 से 26 वर्ष, SC, ST, CAT 1, 2A, 2B, 3A और 3B के लिए 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन PST, ET और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमेटी यानी SSC ने पोस्ट फेज 9 के तहत आयोजित होने वाली एक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। आयोग द्वारा इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि पोस्ट फेज 9 के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कंजर्वेशन असिस्टेंट के पदों पर अधिसूचित वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने के पीछे का कारण प्रशासनिक बताया है। इस पद के लिए कुल 2 वैकेंसी थी। इसके तहत कोयला मंत्रालय में लीगल असिस्टेंट और जबलपुर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पदों पर भर्ती को रद्द कर दिया गया था। आयोग ने पोस्ट फेज 9 भर्ती के तहत केंद्र सरकार के कुल 271 विभागों में भर्तियां निकाली थी, जिसके माध्यम से कुल 3261 पदों पर भर्तियां की जानी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए MPPSC परीक्षाओं और भर्तियों में भाग लेने की आयु सीमा बढ़ा दी है। हालांकि आयु सीमा आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन इससे बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा और अन्य भर्तियों में आवेदन करने के लिए EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस छूट के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अब आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष हो गई है। इससे पहले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस कारण सामान्य वर्ग के कई उम्मीदवार
आर्थिक तौर पर पिछड़े होने के बावजूद 40 वर्ष की उम्र के बाद आवेदन नहीं कर पाते थे। हालांकि अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट देने से वे एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों की तरह 45 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गुरुवार 10 फरवरी को देर रात इस संबंध में आदेश भी जारी किया था। ऐसे में अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की तरह 45 साल तक हो गई है। हालांकि जनरल यानी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष ही रहेगी। इसी के साथ राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा में आवेदन का विशेष मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उम्र सीमा बढ़ाए जाने के बाद कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की विशेष विंडो ओपन की जा रही है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक 14 फरवरी से 24 फरवरी 2022 तक फिर से एक्टिव किया जा रहा है। राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को निर्धारित है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।